Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael Singer. We are on page number 135. और कल हमने पता है क्या पढ़ा? हमने ये जाना कि ये जो हमने अपना एक कंसेप्चुअल जिंदगी बना ली है, उसको बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। और हमारी फ्रीडम किस में है कि हम सिर्फ इसे वॉच करें कि यार ये मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या ये क्रिएट कर रहा है। साक्षी भाव से इस दुनिया अपनी लाइफ को देखें, विटनेस बन के इस लाइफ को देखें, जैसे कि विपश्यना हमें सिखाती है। तो यू मस्ट लर्न टू बी कंफर्टेबल। वी आर ऑन पेज नंबर 135 कि विद साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जो हमारे अंदर हो रहे हैं। अगर आपका माइंड हाइपर एक्टिव हो रहा है, जस्ट वॉच इट। अगर आपका दिल बिल्कुल अनकंफर्टेबल है, जस्ट माइंड इट। आप देख पाओगे कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रगल चीज़ों को होल्ड करने के लिए बेकार है। एवरीथिंग इज नथिंग इज सॉलिडिटी, एवरीथिंग इज अनपरमानेंस। और यस, ये कोई आसान नहीं है, इट इज़ पेनफुल, क्योंकि हमने अपने आसपास इतना बड़ा एक मेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है पेन को अवॉइड करने के लिए। जब हम इसे अलाउ करते हैं कि ये फॉल अपार्ट करे, तो पेन तो होएगी ना। आप सोचो कि जब आप इसको बना रहे थे ना, तो बहुत सारी इमोशंस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। आपको ये विलिंगनेस होनी चाहिए कि जो भी पेन मैं ये फील करूंगा अपने आप को फ्री करने के लिए, इट इज़ ऑल राइट। अगर आपने अपने ही बनाए हुए किले के अंदर अपने आप को लॉक कर लिया और आप बाहर नहीं आना चाहते हो, तो आप अपने इस डर को कैसे फेस करेंगे? फिर किस तरह से आप एक कंप्लीट एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस करेंगे? ये जो किला आपने बनाया है ना, ये होना ही नहीं चाहिए था आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये आपको कैद कर रहा है। फ्री होने के लिए, लाइफ को सच में एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपने ही बनाए हुए इस किले में से बाहर निकलना होगा। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू लेट गो and pass through the cleansing process that frees you from your own psyche। कि ये जो मानसिक रूप से हमने इतना चीज़ों से अपने आप को बांध रखा है ना, you must move out of it। और ये आप कैसे करते हो? just by simply watching the psyche, to be a psyche। कि अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को वैसे देखना कि ये जानते हुए कि ये मेरी साइकी नहीं है। सचेतना ही आपके इस चिकर से बाहर निकलने का एक तरीका है। बंद करें अपने हर चीज़ को डिफाइन करने का, हर नेगेटिव एक्सपीरियंस को बोलने का। कुछ भी हुआ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। लर्न टू रिलैक्स बिहाइंड इट। जिस समय आपका माइंड डिस्टर्ब हो, तो ये मत सोचो अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। ये सोचो कि मैं हूँ कौन जो इसे नोटिस कर रहा है कि ये डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ समय में आप ये देख पाओगे कि आपका सेंटर, आपका अंदर का सेल्फ, जो इन सारी डिस्टर्बेंसेस को देख रहा है, इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं ये डिस्टर्ब हो रहा है, तो नोटिस करो कि आपका कौन सा सेल्फ है जो इस डिस्टर्बेंस को भी नोटिस कर रहा है। इवेंचुअली ये रुक जाएगा और आप देखोगे, आप आराम से बैठ जाएंगे, देखेंगे कि किस तरह से ये माइंड गेम खेल रहा है, किस तरह से ये हार्ट गेम खेल रहा है। और धीरे धीरे जब ये निकलना चालू होगा ना वहाँ से, यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस द डेप्थ ऑफ योर बीइंग। व्हेन यू रीच दिस काइंड ऑफ अ पॉइंट, यू विल अंडरस्टैंड ट्रांसेंडेंट क्या होता है, रूपांतर क्या होता है। आपकी सचेतना ट्रांसेंड करती है जिस भी चीज़ के प्रति वो सचेत होती है। ये बिल्कुल अलग है। ये एक रोशनी है जो आप ये आर्टिफिशियल लाइट देखते हैं, ये वैसी लाइट नहीं है। आप खुद क्या हैं? आप एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतनता है। और आप इसको लाइफ में होने वाली जो सामने दिख रही है ना, जितनी भी चीज़ें, इससे बिल्कुल अलग करके इसके कुछ भी हो रहा हो उसके पीछे बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपको हमेशा शांति चाहिए, परमानंद जिसे बोलते हैं, परमानेंट जॉय चाहिए, परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, आनंदम, देन यू हैव टू गो टू द अदर साइड ऑफ दिस इनर टर्मोइल।
आप एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ को, जिसके अंदर प्यार का दरिया आपके अंदर रशिश करेगा। किसी भी मोमेंट, किसी भी पल आपका नेचुरल सेल्फ है प्यार होना। आपको सिर्फ ये जो आपने जो भी साइकी क्रिएट की है ना चारों तरफ, उससे बाहर निकलना है, उसकी दूसरी साइड में जाना है। आपको लेट गो करना है ये टेंडेंसी जो हर चीज़ को चिपकाती है, और ये माइंड को यूज़ करके नहीं होगा, ये झूठी सॉलिडिटी क्रिएट करके नहीं होगा, प्रोटेक्शन क्रिएट करके नहीं होगा। यू जस्ट डिसाइड फॉर ऑल द टाइम कि ये जर्नी है जहाँ पे आई एम लेटिंग गो। इस समय पे ये जर्नी बहुत ही तेजी से हो जाती है क्योंकि आप इसके प्रति सचेत होते हैं। अब आप अपना वो हिस्सा जो हमेशा डरता रहता है उसको लेट गो करोगे। आप उसे देख पाएंगे, आप ये देख पाएंगे कि किस तरह आप स्ट्रगल करते हैं चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। और जब आप इसे और फीड नहीं करोगे, लेट गो करोगे, चिपकोगे नहीं, सो इवेंचुअली ये सारी झूठी चीज़ें, झूठी इमारतें, झूठा किला जो आपने क्रिएट किया, दिस विल ऑल क्रम्बल। ये आपके कुछ करने से नहीं होगा, दिस विल जस्ट हैपन टू यू बिकॉज यू आर लेटिंग गो। और इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, टू लिव योर लाइफ लाइक अ विटनेस, दृष्टा भाव। और विपश्यना से ज़्यादा अच्छा इसे कोई नहीं सिखा सकता। ये बुक विपश्यना का शब्दों का रूप है। जस्ट कीप लेटिंग गो बाय बीइंग अवेयर दैट यू आर अवेयर। अगर आप किसी भी एक ऐसे लाइफ के मोड़ से निकल रहे हैं जहाँ पे बहुत अंधेरा है, बहुत डिप्रेशन है, तो अपने आप से पूछो, मैं वो कौन हूँ जो इस अंधेरे के प्रति सचेत हूँ। सचेत हो जाएं, देखें कि मेरे अंदर कितना घर्षण हो रहा है इस समय। ये देखना, ये विटनेस भाव से जीवन को जीना ही आपको पास करेगा आपकी इनर ग्रोथ के अंदर। लेट गो एंड रिमेन अवेयर कि मैं अभी भी इस घर्षण में हूँ। मैं इतना अपने पर कई बार सोचती हूँ, यार अभी भी, लेकिन मेरे आसपास बहुत शांति है। मेरे घर में जो पहले बहुत चिल्ला चिल्ली होती थी बिल्कुल बंद हो चुकी है। जिस समय आप अपनी ये गहराइयों के अंधकार को लेट गो करते हैं ना, तो लेट गो करते हैं जिन्हें आप लाइट समझते हैं, जब आप किसी भी चीज़ से क्लिंग नहीं करते हैं, तो आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे सब कुछ अपने आप खुलता है। आप सचेत हैं आपके हर चीज़ जो आपके सामने हो रही है। अब आप सचेत हैं पूरे ब्रह्मांड की, जो आपकी चेतनता की, जिस आपकी चेतनता जहाँ पे विराजती है। वैसे लगेगा जैसे आपके जीवन में पीछे कुछ है ही नहीं, कोई बोझ नहीं है, क्योंकि अब आप कोई भी मॉडल अपने सोच या इमोशन से नहीं बता रहे। आप अपनी सारी जिंदगी ना फोकस थे ना अपनी सोच पे, इमोशंस पे। उस समय आपको अवेयरनेस ही नहीं थी कि आपके अंदर एक कितना वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्पेस है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, क्योंकि आप उसको वैसे देख ही नहीं रहे थे। अगर आप विलिंग होते हैं टू लेट गो, आप ये जो ओशन ऑफ एनर्जी, ये जो तरंगों का समुद्र है ना, इसके प्रति अपने आप को ओपन करेंगे। यू विल बी फिल्ड विद लाइट, सब जगह रोशनी होगी। यू विल बिकम सो फिल्ड विद लाइट कि यहाँ पे कोई अंधेरा नहीं होगा, और वो शांति, वो अंडरस्टैंडिंग आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। और फिर आपकी ज़िंदगी की, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर मोमेंट के अंदर एक इनर फोर्स आपके अंदर फ्लो करेगी, सस्टेनिंग यू, फीडिंग यू, गाइडिंग यू फ्रॉम द डीप विद इन। मेरे धम्म गुरु बोलते हैं, धम्मा आपके साथ चलता है, धम्म आपकी मदद करता है। दिस इज व्हाट धम्म इज। धम्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम, इट इज नॉट। धम्म इज बीइंग अवेयर ऑफ योर इनर सेल्फ एंड लेट इट गाइड यू। इसी अवस्था में आपके पास सोच होंगी, इमोशंस होंगी, सेल्फ कॉन्सेप्ट होंगे जो आपके इनर स्पेस में चल रहे होंगे, लेकिन इनका आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, और ये आपका बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा होंगे। यह आपकी पहचान नहीं होगा, या आपका सेंस ऑफ सेल्फ नहीं होगा। आप अपनी पहचान इससे नहीं बनाएंगे। जिस समय आप एक ऐसी अवस्था पे पहुंच जाते हैं ना, तो आपको किसी चीज़ की कोई भी चिंता नहीं करनी होगी। अपने आप
क्रिएशन, निर्माण, सृजन, जहाँ पे पूरे ब्रह्मांड में जो भी ताकतें सृजन करती हैं, निर्माण करती हैं, ये अपने आप सृजन करेंगे, निर्माण करेंगे आपके अंदर भी और आपके बाहर भी। आप बिल्कुल शांति से, प्यार से, पीस से, कंपैशन के साथ में सबको ऑनर करते हुए यू विल जस्ट लिव योर लाइफ। आपको कोई भी अब सॉलिड चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब आप पीस में होते हैं ना, तो ये यूनिवर्स का एक्सपेंस ही आपकी ट्रू बीइंग होता है, एंड देन यू कैन रियली रियली एक्सपीरियंस इट। कैसी होगी वो जिंदगी, सोचो। मोह नहीं करना है, तड़प नहीं करनी है, जस्ट लेट इट गो। इसके साथ में हम बुक का चौथा हिस्सा खत्म करते हैं और कल शुरू करेंगे रियली हाउ टू लिविंग लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो